नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस एपिसोड पे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों, ये आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की। आपने ये नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा और इस पे आप बहुत सारे वेब सीरीज़ को भी देखते होंगे। लेकिन ऐसे सीरीज़ आते हैं जो कि बच्चों को देखने लायक नहीं होते हैं, या फिर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि ये क्या दिखाया जा रहा है, जिसे बच्चे भी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ही अभद्रता और आप कह सकते हैं कि गंदगी फैलाई जा रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर कैसे नियंत्रण हो सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री जयंत कथरिया जी, जो आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जयंत जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पिछले 25 साल से संघ के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 20 सालों से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही देख रेख कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि OTT प्लेटफॉर्म है क्या, और ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, इसे किस दृष्टिकोण से देखता है? OTT प्लेटफॉर्म का जो लॉन्ग फॉर्म है टर्मिनोलॉजी का, ओवर द टेबल, काफ़ी पहचाना हुआ यह लफ्ज़ है। वर्तमान समय में OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्रकार की वेब सीरीज़ और उनके सीज़न और एपिसोड नंबर ये सब दिखाया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म विशेष रूप से एक स्वतंत्र माध्यम है। जैसे फिल्म का है, उससे अलग अंदाज में वह पेश होता है। और ग्राहक पंचायत इस विषय को इस दृष्टि से देखता है कि इसके माध्यम से जो कंटेंट्स श्रोताओं को दिए जा रहे हैं वह सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। चाहे कोई इसे ऑर्थोडॉक्स समझ ले, नीतिमत्ता के रूढ़िचुस्तवादी लोग समझ ले, मगर किंतु ग्राहक पंचायत के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ियों के दृष्टिकोण से। इसलिए ग्राहक पंचायत यह विषय को बहुत जागरूकता से उठा रही है। जैसे OTP के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं है, टीवी बॉक्स, टीवी सेट की ज़रूरत नहीं है, आपके पॉकेट के अंदर आता है। OTT से लेकर OTP यानी कि ओवर द पॉकेट, ओवर द टेबल तो है, ऑन द टेबल तो है, मगर ये आज OTP हो गया है। ओवर द पॉकेट आप OTT को देख सकते हैं, इसलिए इसकी विशेषता और बन जाती है। जी सर, ये नॉर्मल जो फिल्में होती हैं, जो फिल्में आती हैं, उनसे कैसे अलग है? और दूसरी चीज़, सरकार इस पर कैसे नियंत्रण रख रही है? IT कानून 2022 के अंदर इसके अंतर्गत प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? IT रूल्स 2022 के अंतर्गत एथिक कोड्स बताया है, सेल्फ रेगुलेशन बताया है, जिसके माध्यम से OTT बनाने वाले स्वयं ही निर्धारित निर्णय करते हैं कि यह कंटेंट्स ठीक है, यह कंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ रहा है और यह कंटेंट्स समाज को दिखाने के लायक है। भिन्नता और भेद कहाँ है? फिल्म और OTT में। फिल्म के लिए सरकार ने नियंत्रण बोर्ड बनाया है। किसी भी फिल्म को दृश्य करने के लिए उससे पूर्व उनका प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। सर्टिफिकेट्स, सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड सिर्फ IT 2022 इतना उसे दिखाता है कि आप स्वयं इसका पालन करिए। कोड ऑफ डिसिप्लिन, एथिक्स कोड आप खुद बनाइए और इसे दृश्य कर सकते हैं। दूसरी जो महत्व की चीज है कि माध्यम नहीं होने की वजह से इट इज ए डायरेक्ट टेलीकास्ट फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू द व्यूअर्स। OTT सीरीज का एक एपिसोड आप डाउनलोड कर लीजिए, नेटवर्क की जरूरत नहीं है। इवन आफ्टर दैट यू कैन सी इट। दैट इज द वेरी identical
डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल पिक्चर जिसे हम कहते हैं और OTT प्लेटफॉर्म जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। वैसे कहा जाए तो OTT एक सामाजिक विषय है। जी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म फिल्म्स जो हैं वो सामाजिक विषय है और ग्राहक पंचायत अमूमन आर्थिक मामलों में जो आर्थिक विषय होते हैं उसको देखती है। सो ग्राहक पंचायत कैसे? बिल्कुल सही बात है। ग्राहक पंचायत क्या करती है मैं आपको बता देता हूं। उत्पादन में वृद्धि, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, वितरण में समानता, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उपभोग पर संयम, टू कंट्रोल आवर यूटिलिटी। सो दीज आर द बेसिक 3 प्रिंसिपल्स जिसके पर ग्राहक पंचायत कार्य करती है। तो फिर से अगर उस मुद्दे पर आते हैं कि सामाजिक वैल्यू में ग्राहक पंचायत क्यों अपने पैर रखती है, बात सीधी सादी है, मगर हम ये जानते हैं कि प्रत्येक दर्शक OTT जो देख रहा है उनमें से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 40% ऑफ द व्यूअर्स आर अंडर द एज ऑफ 30 इयर्स। हमारे आने वाली पीढ़ी वह प्रत्येक ग्राहक है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति ग्राहक के स्वरूप में भिन्न भिन्न स्तरों पर, भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न आवश्यकता के आधार पर अपने आप को ग्राहक की हैसियत से प्रस्तुत करता है। तो यह जो वर्ग है वह हमारे ग्राहक जो देख रहे हैं। सपोज नेटफ्लिक्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन वह देते हैं, पैसे देकर देते हैं, तो वह हमारे ग्राहक है। हम उनकी चिंता करते हैं। समाज में हम बार बार यह कहते हैं कि सब लोग बिगड़ रहे हैं, लोगों को भान नहीं है, चारित्रहीन हो गए हैं। ये सब चीजों के, सब शब्दावलियों के पीछे ये जो इनडायरेक्ट अटैक ऑन यंग जनरेशन है, मूलभूत तरीके से सांस्कृतिक बदलाव के लिए जो आक्रमण हो रहा है, इनके खिलाफ यह ग्राहकों को समझकर ग्राहक पंचायत इस विषय को बड़ी सजागता से और जागरूकता से ले रही है। यही हमारा रिश्तेदारी है। ग्राहक होने के बावजूद भी हम इस विषय, सामाजिक विषय होने के बावजूद भी उठा रहे हैं। और बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। तो ग्राहक पंचायत इस विषय पर क्या क्या कदम उठा चुकी है और क्या कार्य कर रही है? देखिए, ग्राहक पंचायत पूरे देश के 37 प्रांत के अंदर, यानी कि प्रशासनिक 32 स्टेट्स के अंदर कार्यरत है। रिलायंस और सोनी लाइव के माध्यम से 12 साल पहले भारत के अंदर OTT ने पदार्पण किया। आज अमेज़न, नेटफ्लिक्स और बहुत सारे ऐसे वैश्विक ऐसे मीडिया है जिसके अंदर भारत की तो छोड़ो, विश्व की पूरी इस प्रकार की जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, गंदगी फैलाई जा रही है। हम यह शब्द इस्तेमाल करते हुए हमको ठीक नहीं लगता है। और साथ साथ हम यह भी कहते हैं कि पूरे समाज को सुधारने के लिए हम ठेकेदार नहीं हैं, किंतु अवश्य रूप से किसी निश्चित विषय को निश्चित दिशा देने के लिए ग्राहक पंचायत सबल है, संगठित है, सक्षम है। सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि एथिक्स कोड, स्वयंभू यह आचार संहिता को नाबूद करें और फिल्म पर जैसे नियंत्रण है इस प्रकार से नियंत्रण दिया जाए। कंटेंट्स प्रसारित करने के खिलाफ में ग्राहक पंचायत कभी नहीं होगी। जागरूकता के लिए लाइए, अच्छे विषयों के लिए लाइए, ग्राहक पंचायत साथ छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए लाइए, शिक्षा के लिए लाइए, संस्कार के लिए लाइए, अरे एंटरटेनमेंट के लिए लाइए। बट विद्या बालन वाला एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ग्राहक पंचायत इसके खिलाफ है। इसलिए सरकार पर वह सामाजिक दबाव बनाएगी, आर्थिक रूप से दबाव बनाएगी। ऐसे माध्यम से सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आप नियंत्रण लाइए और नियंत्रण के दायरे के अंदर OTT को सर्टिफिकेट दीजिए। मगर आज हर दहलीज पर एक ही विषय को, स्त्री की गरिमा को कैसे नीचे गिराई जाए,
ड्रग्स एंड टेररिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, बंदूकबाजी के कैसे समाज क्रिएट किया जाए, न्यूडिटी एंड सेक्स किस हद तक उसको फैलाया जाए, ऐसे ही विषय को लेकर बनती है। वह आश्रम हो या मिर्जापुर हो या दूसरी कोई गैंग ऑफ वासिमपुर हो, सब में आपको क्या लगता है कि इसके अलावा समाज में कुछ नहीं है? हम ये नहीं कहते कि विवेकानंद की सीरीज चलाए, ग्राहक पंचायत ये कहता है मर्यादा में रहकर अच्छी चीजों को युवा लोगों के सामने करो। स्पेशली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑल्ट बालाजी है, जी या फिर एमएक्स प्लेयर है, बिल्कुल चीजों पे बहुत इस लेवल की चीजें हैं जो बच्चे भी देख जाते हैं, जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा इन सारी बातों को जानकर, और ग्राहक भी इस चीज़ों को जानकर थोड़ा अवगत होंगे, और शायद उनमें भी इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा तो जागरूकता आ गया होगा कि हमें खुद स्टेप लेना है और हमें खुद इन चीज़ों का बहिष्कार करना है जो कि भारत की संस्कृति के खिलाफ हो और भारत की संस्कृति को ठेस पहुंचाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और दूसरे विषय पे बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।